ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस के बारे में जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी है, कौन कौन सी राशियाँ हैं जो भाग्यशाली रहने वाली हैं, और लड़का प्राप्ति के लिए आप इस दिन कौन से उपाय कर सकते हैं। साल के सबसे बड़े दिन होते हैं धनतेरस और दीपावली। लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इंतज़ार रहता है, डेट का इंतज़ार रहता है कि कब ये पर्व पड़ेंगे, किस डेट को पड़ेंगे, और पहले से ही तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। धनतेरस का दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मकान ले सकते हैं, आप फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप वाहन ले सकते हैं, कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। इस दिन सोना चांदी खरीदने का बड़ा महत्व होता है। तो सोना तो काफ़ी महंगा हो रहा है, चांदी आप जरूर खरीद लें। ज़्यादा नहीं तो एक सिक्का आप चांदी का जिस पर लक्ष्मी गणेश जी हों जरूर खरीद करके लाएं। ये दिन सिद्ध दिन होते हैं। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, जिनमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही पूरे दिन सिद्ध होते हैं। सिर्फ अगर आप खरीदारी कर रहे हैं या कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ राहु काल को छोड़ दीजिए, बाकी सारे दिन आपके लिए शुभ हैं। तो आप मिठाई बांटिए, खुशी मनाइए, क्योंकि यह 2 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। इस बार दीपावली को लेकर के मन में एक असमंजस है। दीपावली कब की रहने वाली है, धनतेरस कब की रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि धनतेरस 18 तारीख की रहेगी और दीपावली 20 तारीख की रहेगी, क्योंकि 20 तारीख को दोपहर को 3:45 से दीपावली प्रारंभ हो जाएगी। 21 तारीख की शाम को 5:55 तक रहेगी। तो उसके बाद प्रदोष काल में तो दीपावली रहेगी नहीं 21 तारीख को, इसलिए 20 तारीख का ही महत्व है। तो 18 तारीख और 20 तारीख दोनों दिन आप ये उपाय करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपको क्या करना है। लड़के की इच्छा है, तो धन की इच्छा है तो आप माता के सामने श्रीयंत्र, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये चीज़ें ला के रखें। अगर लड़के की इच्छा है तो आपको एक काम करना है, इस दिन खीर का प्रसाद बनाना है। खीर का प्रसाद बनाएंगे, उसमें शहद डालेंगे, गाय का घी डालेंगे थोड़ा सा। अब इसे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। धनतेरस की रात और दीपावली की रात, ये दोनों दिन कर लेना पति पत्नी मिलकर के। अब आपको भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सामने एक छोटा सा हवन करना है। आप ये किसी छोटे से पात्र में कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 108 आहुति देनी है। अगर कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप जाप कर लें। और आपको मंत्रों का जाप करना है। श्री गणेशाय नमः, अपनी इच्छा बोल करके भगवान के सामने केले का नारियल का फल चढ़ाएंगे, माता के सामने सिंगाड़ा चढ़ाएंगे। ध्यान से पति पत्नी को करना है और भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए आप हवन करेंगे। और फिर आपको आहुति देनी है 108। आहुति देने के बाद में, माता की पूजा करने के बाद में, पति पत्नी को यह प्रसाद माता के सामने बैठ कर के ही खा लेना है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के सामने बैठ कर के आप ये प्रसाद खा लेंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो भी परेशानी चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, रुकावटें चल रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान आपके हर कष्टों को दूर करेंगे और आपके सभी विघ्नों को करेंगे। जब आप चौकी लगा लें, भगवान की पूजा कर लें, तो आपको ये उपाय करना है धनतेरस और दीपावली की रात को। दीपदान आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। दीपदान की तो आपको पता है, हर साल आप दीपक जलाते हैं। किस प्रकार से आपको दीपदान करना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। क्योंकि साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं, इन दिनों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इन दिनों में भगवान की पूजा कर लेते हैं तो किस्मत बदलेगी, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। आप ये उपाय जरूर करें। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं।
अब मैं आपको बहुत ही अच्छे शुभ योगों के बारे में और राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि वालों का योग अच्छा है, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपकी सभी कार्यों को सिद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के रहने वाले हैं। आपकी किस्मत बदलेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में है मिथुन राशि। बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का योग अच्छा है, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। मेष राशि, मिथुन राशि, उसके बाद में है कर्क राशि। कर्क राशि वालों का योग अच्छा है, आपको लड़का प्राप्ति के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है, महादुर्लभ योग एक प्रकार से आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। अगर इन योगों में आप उपाय भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो इस दिन जो उपाय मैंने बताया है वो ध्यान से दोनों दिन आपको उपाय करना है। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, उसके बाद में कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 8 राशियां तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं और तुला राशि का मध्यम योग रहेगा। तो ये 9 राशियां हैं जिसमें से 8 बेहद ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान करना है कि इन उपायों के साथ साथ अगर आप कुंडली दिखाना चाहें, कुंडली में पुत्र योग के बारे में, लड़का योग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। अगर आप कोई उपाय पूछना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पूछें, आपको लाभ मिलेगा और पूरी जानकारी आपको मिलेगी उपाय के साथ में। तो आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको जानकारी मिल जाएगी और ये उपाय आप ज़रूर करें। 20 तारीख की दीपावली रहेगी और 18 तारीख की धनतेरस रहेगी। दोनों ही दिन बहुत ही शुभ हैं, दोनों ही दिन तरक्की वाले हैं, कामयाबी वाले हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी।